बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी क्लास 9 के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो जी हाँ, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन में जो आज हम जो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्या था। ठीक है जी, पहले हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम भी था, 2 किंगडम सिस्टम भी था। ठीक है, शुरुआत किसने की, फिर क्या क्या काम किया मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने। ठीक है, जिस तरह के हमारे साथ एरिस्टोटल थे, जिसको हम उर्दू में अरस्तु कहते हैं, ही डिड द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। और उसने क्या किया, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में तकसीम किया और फिर उसको प्लांटाई और एनिमेलिया का नाम दिया। किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, वही नाम जो एरिस्टोटल ने हमें तजवीज़ किए थे। नाउ अबू उस्मान उमर अल जाहिज एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारा काम एनिमल्स पर किया और एक बुक उनका ऐसा था जिसमें 350 स्पीशीज़ को, एनिमल्स की स्पीशीज़ को उसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने किताब लिखी एंड्स पर, बहुत सारा काम किया। ठीक है, एंड्स पर यानी चुनटियों पर कि उनमें क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं, लाइफ साइकिल उसका क्या है। इसके अलावा ये लोग जो सोशल कम्युनिटी बनाते हैं, उनका क्या मतलब करेक्टरिस्टिक्स है। तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने ये सारे काम एनिमल्स पर किए। फिर हमारे पास कार्लस लिनियस आते हैं, जिन्होंने नेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया 3 चीज़ों में, वेजिटेबल्स, मिनरल्स और एनिमल्स। ठीक है, ये वेजिटेबल्स जो थे ये फिर बाद में प्लांटाई में आ गए। ठीक है, किंगडम प्लांटाई में, और एनिमल्स जो है एनिमेलिया में आ गए। इसके अलावा कार्लस लिनियस ने और भी बहुत काम किया। उन्होंने टेक्सा, जिसको हम टेक्सॉन कहते हैं, 5 टेक्सा उन्होंने दिए जो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी और वेराइटी कहलाते हैं। ये नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए और उन्होंने फिर ऑर्गेनिजम्स को इन रैंक्स में तकसीम किया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आजकल भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी स्टिल यूज़ द मेथड फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू एवरी स्पीशी। ओके, उन्होंने क्या किया कि आज भी जब हम कोई नया ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल डिस्कवर करते हैं, तो जब उसको नाम देना होता है तो हम जाते हैं किस तरीके की तरफ, हम जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ। ठीक है, जिसमें इसकी रूल्स ये हैं कि इस नाम में एक नाम जो है वो स्पीशी का होगा और दूसरा उसके जीनस का होगा। जिस तरह इंसान का होमो सेपियन है, तो होमो जो है वो उसका जेनरिक नेम है और सेपियन उसका स्पीशीज नेम है। तो इन्होंने बड़ा काम किया था क्लासिफिकेशन में। आज भी जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम टेक्सोनॉमी की तरफ जाते हैं और डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स की तरफ, तो हर साइंटिफिक नेम के बाद में एल डॉट लिखा होता है। तो इस एल का मतलब है कि ये लिनियस ने डिस्कवर किया था। बहुत सारे स्पीशीज इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्कवर किए थे। अच्छा, अब हिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे पास एंड्रिया कैसलपिनो एक साइंटिस्ट थी, जिन्होंने प्लांट्स को 15 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया और उनको जेनरा का नाम दिया। ठीक है जी, फिर जॉन रे थे, उन्होंने बहुत सारा काम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पर किया। अगस्टस रिविनस जो थे, उन्होंने ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा टर्नीफोर्ड जो थे, उन्होंने क्या किया कि टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, ये क्लास और स्पीशीज पर उन्होंने काम किया और बहुत से ऑर्गेनिजम्स को इनमें तकसीम किया। फिर कार्लस लिनियस आ जाते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त काम ये किया कि स्पीशीज़ में भी एक जैसे सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनको वैरायटी का नाम दिया। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, लेकिन उसके जो अंदर डीएनए के बेसिस पर या जीन के बेसिस पर डिफरेंसेस है, तो फिर उसको वैरायटी का नाम दिया कि ये है तो एक जैसे, लेकिन अंदर इनकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। तो हम इनको एक स्पीशी में नहीं डाल सकते, बल्कि इनको एक ही स्पीशीज के वैरायटीज कह देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन करते हुए क्या प्रेफर करते हैं, उनको तरजीह वो किस चीज़ को देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तरफ जाते हैं जिनमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ठीक है जी, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मालूमात
ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम हासिल कर सके किस चीज़ के बारे में, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। और अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले दो किंगडम सिस्टम थे, प्लांटाई और एनिमलिया। फिर टेक्सोनोमिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और एग्री किया इन पर कि जी ये 5 जो बड़े किंगडम्स हैं इनमें हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करेंगे। तो आगे हम वी विल सी द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या बुनियाद बनी क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और फिर ये 2 किंगडम सिस्टम क्यों किन ड्रॉबैक्स की वजह से रद्द हुआ, और 3 किंगडम सिस्टम क्यों रद्द हुआ, और फिर 5 किंगडम सिस्टम को क्यों माना गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर 2 किंगडम सिस्टम, 3 और 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें हमसे, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह आपके वालिदैन को सही सलामत रखे, और अल्लाह आपको कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से बचाए। वस्सलाम।